धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वीतराग विषयम वा चित्तम। समाधि पाद के इस 37वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जिस किसी भी प्रकार से मन को स्थिर करना, स्थिर मन को ईश्वर में एकाग्र करना प्रत्येक योगाभ्यासी का कर्तव्य है। यदि योगाभ्यासी अपने मन को स्थिर नहीं करता तो एकाग्र नहीं हो पाएगा। किसी विषय में मन को एकाग्र करना है तो उसको पहले स्थिर करना है, यानी धारणा बनानी है। मन को रोकना है। मन को रोकने के अलग अलग उपायों को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने इस 37वें सूत्र में स्पष्ट किया है, वीतराग विषयम वा चित्तम। ऐसा चित्त, ऐसा मन जिसमें किसी भी प्रकार का राग नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की अविद्या नहीं है, अविद्या से सर्वथा रहित है। जब यह कहा जाता है इसका मन मलिन है, इसका मन मलिन है, अशुद्ध है, अपवित्र है, दूषित है। मन किस प्रकार से दूषित होता है, अपवित्र होता है? तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना। शरीर जो दूषित होता है, अपवित्र होता है, तो हमें समझ में आता है कि स्नान नहीं किया तो शरीर अशुद्ध है। शरीर में धूल जमा हुआ है, मिट्टी जमी हुई है, मैल जमा हुआ है, गंदगी है शरीर में, तो स्नान के माध्यम से शरीर को हम साफ करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। मन में कौन सा मल है, कौन सी अशुद्धि है, कौन सी अपवित्रता है, कौन सी गंदगी है मन के अंदर? तो यहां पर जो गंदगी है वो अज्ञान है, मूर्खता है, अविद्या है, भ्रांति युक्त ज्ञान है। जब मन के अंदर अज्ञान नहीं होता, यानी अविद्या नहीं होती, मूर्खता नहीं होती है, तब मन शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। क्योंकि उस स्थिति में विद्या होती है, तत्व ज्ञान होता है। और जिस मन के अंदर तत्व ज्ञान होता है वह मन काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, अहंकार से युक्त कभी नहीं हो सकता। क्योंकि क्रोध से युक्त वही व्यक्ति होता है जिसके पास विद्या नहीं होती है, तत्वज्ञान नहीं होता है। जिससे क्रोध करता है उस व्यक्ति के बारे में उसे बोध नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। कैसी जानकारी? सामने वाले व्यक्ति स्वतंत्र है, वे अपनी स्वतंत्रता से उचित भी कर सकते हैं, अनुचित भी कर सकते हैं। यद्यपि सामने वाले व्यक्ति मेरे अधिकार में है, मेरे नियंत्रण में है, मेरे पुत्र हो सकते हैं, मेरे भाई हो सकते हैं, मेरे से किसी न किसी संबंध से युक्त हो सकते हैं, परंतु कितनी ही निकट स्थिति हो, कितना ही निकट संबंध हो, तो भी मेरे से भिन्न जो भी है वो स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता को मैं छीन नहीं सकता। यही यथार्थता है, यही तत्व ज्ञान है। जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है
जब आत्मा का बोध होता है तब उसको ये एहसास अनुभूति होती है कि मैं के स्वरूप में हूं और मुझसे भिन्न जितने भी है वो भी वैसे हैं जैसे मैं हूं। जैसा स्वरूप मेरा है वैसा ही स्वरूप अन्यों का है। मैं भी अपनी स्वतंत्रता को चाहता हूं तो दूसरे भी अपनी स्वतंत्रता को चाहते हैं। जैसी इच्छा मुझ में है वैसी इच्छा अन्यों में भी है। ऐसी स्थिति में मैं अपनी इच्छा के अनुरूप दूसरों से कार्य सर्वथा नहीं करा सकता, सदा नहीं करा सकता, क्योंकि सामने वाले भी स्वतंत्र है, उनकी भी इच्छा है। मेरी इच्छा के अनुरूप वो करे यह आवश्यक नहीं है। जब ऐसा बोध होता है तो वह व्यक्ति सामने वाले के साथ क्रोध नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, न क्रोध करता है, न काम होता है, न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, काम क्रोध लोभ भी नहीं होता है, मोह भी नहीं होता है, अहंकार भी नहीं होता है। समस्त दोषों से रहित होता है व्यक्ति। वो है वीतराग, राग से रहित व्यक्ति, यानी अविद्या से रहित व्यक्ति। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही जानता है। अनित्य पदार्थ को अनित्य ही मानता है, अनित्य को नित्य नहीं मानता है। इसलिए उसके साथ जुड़े हुए जितने भी अनित्य पदार्थ है, जब उनका विनाश होता है उनसे वो वस्तुएं हट जाती हैं, दूर हो जाती हैं, अथवा कोई ले लेता है या कोई छीन लेता है, उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, क्योंकि उन वस्तुओं में किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं होता है। क्यों? वो वीतराग है, राग रहित है, उसके पास तत्व ज्ञान है, उसे ये बोध है कि ये अनित्य है, कभी ना कभी मुझसे अलग हो सकती हैं ये वस्तुएं। जिसको देर से होना था पहले से ही अलग हो गए, इसका भी उसको बोध रहता है, क्योंकि व्यक्ति समझता है, यथार्थता को जानता है, ऐसा भी हो सकता है। ना हो तो कोई बात नहीं, हो जाए तो भी कोई बात नहीं, उसको पता है, संभव है, ये हो सकता है। जब ऐसी स्थिति को अनुभव करता है, उस स्थिति में किसी भी अनित्य पदार्थ में उसका राग नहीं होता है। क्यों ना अपना स्वयं का शरीर हो, अपने शरीर के प्रति भी उसको किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं होता है। शरीर को राग की दृष्टि से कभी नहीं देखता है, शरीर को तो साधन की दृष्टि से देखता है। जब तक यह साधन है तब तक इस साधन का प्रयोग करूंगा, और इस साधन को ठीक रखना भी मेरा कर्तव्य है। ठीक रखते हुए भी इस शरीर में कोई हानि होती है, कोई समस्या होती है, ये तो होना ही है। शरीर में समस्याओं का आना अनिवार्य है, क्योंकि उत्पन्न हुआ पदार्थ परिवर्तित होता रहता है। जो वस्तु बनी है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। वो एक जैसा नहीं रह सकता। इस सत्य को जानकर समझकर व्यक्ति कभी इस शरीर के प्रति राग नहीं रखता। जब स्वयं के शरीर के प्रति राग नहीं रखता तो वो दूसरों के शरीरों के प्रति क्यों राग रखेगा? नहीं रख सकता। वीतराग है वो अविद्या से रहित है। जो अनित्य पदार्थ है उसको अनित्य के रूप में जान लिया है, समझ लिया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन को, ऐसे व्यक्ति को अपना विषय बना करके हमें मन को स्थिर करना है, ईश्वर में मन को एकाग्र करना है। इसलिए वीतराग विषयम वा चित्तम कहा है। जो संबंध है हमारे, जितने लोगों के साथ हमारे संबंध बने हुए हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, जिन जिन के लोगों के साथ में संबंध है,
जैसे भी संबंध है, इन सब संबंधों को वो अनित्य मानता है। केवल इसी जीवन से संबंधित ये संबंध हैं। इस जीवन से पहले भी ऐसे संबंध न जाने कितने हुए हैं। सबको त्याग करके आया हूं, सब कुछ छोड़ करके आया हूं। उन संबंधों को आज एक बार भी याद नहीं करता हूं, स्मरण नहीं करता हूं। उन पिछले जन्मों के इतने सारे संबंध है, सबको छोड़ करके आया हूं। बस इस जीवन में इन लोगों के साथ ये मेरा संबंध है। यह संबंध केवल इसी जीवन के लिए है। जब ये जीवन नहीं रहेगा, ये सारे के सारे संबंध हट जाएंगे, टूट जाएंगे, ये नहीं रहेंगे। जब ये एहसास बोध होता है व्यक्ति को, तब व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं होता है। स्वस्वामी संबंध को त्याग कर देता है। मैं और मेरापन, मैं और मेरी, ये जो स्थिति है, ये जो अटैचमेंट है, ये जो स्वस्वामी संबंध है, मैं और मेरापन है, इसको सर्वथा बंद कर देता है, समाप्त कर देता है। उसके जीवन में ममत्व नहीं रहता है, उसके जीवन में अटैचमेंट नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट होता है, वही वीतराग है। ऐसे व्यक्ति को विषय बनाने पर, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने पर, विचार करने पर मन प्रसन्न होता है, मन स्थिर होता है। स्थिर मन को ईश्वर में एकाग्र करने में सरलता होती है। जब स्वस्वामी संबंध को समाप्त करने वाला व्यक्ति होता है, कितना महान होता है। उसको ये एहसास होता है, मां, पिता, भाई, बहन एक दिन मुझसे अलग होंगे। जब तक हैं तब तक उनके साथ समुचित व्यवहार करूंगा, उचित व्यवहार ही करूंगा, सत्य व्यवहार करूंगा, न्याय, अहिंसा से युक्त होकर के उनके साथ व्यवहार करूंगा। उनके साथ कभी असत्य आचरण नहीं करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, उनको दुख कष्ट कभी नहीं दूंगा। जब तक है तब तक उचित व्यवहार करना, अनुचित व्यवहार नहीं करना। और मन में इस बात को समझना है कि एक दिन ये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे और मैं भी इस शरीर में नहीं रहूंगा। इसलिए उसे कोई कष्ट नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती है। और जिस दिन वो हट जाते हैं, शरीर त्याग कर देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी भी प्रकार का कोई दुख क्लेश मन में उत्पन्न नहीं होता, चिंतित नहीं होता। चिंता से, तनाव से, दबाव से ग्रस्त वो कभी नहीं होता है, सदा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहा है वीतराग। ऐसा योगी है जिसमें ये स्वस्वामी संबंध सर्वथा नहीं है, वो वीतराग है। और देखिएगा वीतराग कौन होता है। सांसारिक जितने भी सुख हैं, उन सुखों के प्रति वो टूट नहीं पड़ता, उनकी ओर आकृष्ट नहीं रहता है। सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की उसकी चेष्टा नहीं होती है, क्योंकि उसे बोध है, उसको एहसास है, अनुभव है। क्या ये जितने भी संसार के सुखदायी पदार्थ हैं या संसार के जितने भी सुख हैं, इन सुखों के साथ साथ इनमें दुख है। सुख के साथ साथ दुख जुड़ा हुआ है। याद रखना, संसार का प्रत्येक पदार्थ 3 मूल तत्वों से बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस ब्रह्मांड का मूल उपादान कारण है, ये रॉ मटेरियल है। और संसार का कोई भी सुखदायी पदार्थ है या संसार का कोई भी सुख है, उसके साथ में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों हैं। इसका अर्थ है सुख के साथ साथ दुख भी है। तो सांसारिक सुख
केवल सुख नहीं है, सांसारिक सुख दुखों के साथ में है, उनके साथ दुख जुड़ा हुआ है। जब इसका एहसास व्यक्ति को होता है, इसलिए वीतराग व्यक्ति सांसारिक सुखों के प्रति प्रवृत्त नहीं होता है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता है, उसका लक्ष्य सांसारिक सुख नहीं होता है, उसका लक्ष्य ईश्वर होता है, ईश्वरीय आनंद होता है, ईश्वरीय उसका मुख्य लक्ष्य होता है। सांसारिक सुखों को वो लक्ष्य बना करके कभी नहीं चलता। ऐसे व्यक्ति को यहां पर वीतराग कहा है। और ऐसे वीतराग व्यक्ति के बारे में योगाभ्यासी जब विचार करता है, उसको विषय बनाता है, उसके जीवन को अपने सामने लाता है, तो उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है, शांत होता है, उद्विग्न नहीं होता है, स्थिर होने लगता है। जब उसका मन स्थिर हो जाता है, पकड़ में आता है, नियंत्रण में आता है, तो उस नियंत्रित मन को, उस स्थिर मन को, उस प्रसन्न मन को ईश्वर में एकाग्र करके ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर का जप करता है, और एक दिन आएगा उसको ईश्वर का साक्षात्कार भी हो जाएगा। इसके लिए व्यक्ति के अलग अलग उपायों को अपनाना होता है। और महर्षि पतंजलि ने योगाभ्यासी को अलग अलग उपायों को बता करके, अलग अलग उपायों को दे करके उसके मन को स्थिर करने की चेष्टा कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने और महर्षि वेदव्यास ने पूर्ण पुरुषार्थ करके जिस किसी भी प्रकार से योगाभ्यासी का मन एकाग्र हो सके, उसके लिए अलग अलग उपायों को प्रस्तुत किया है। और ये वीतराग विषयम वा चित्तम, ये जो उपाय है, ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। जब आदर्श व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, पवित्र उत्तम व्यक्ति को, एक योगी व्यक्ति को, एक राग रहित वीतराग व्यक्ति को विषय बनाने पर योगाभ्यासी का मन प्रसन्न होता है। प्रसन्नम मनः एकाग्रम भवति। जिसका मन प्रसन्न होता है उसी का मन एकाग्र होता है। और मन को प्रसन्न रखने के लिए योगी वीतराग व्यक्ति को विषय बनाना ही होगा, उसके बारे में चिंतन करना होगा, उसके जीवन को सामने रखना होगा। तब जाकर के हम अपने मन को रोक पाएंगे और हमारा मन हमारे नियंत्रण में आएगा। यही इस सूत्र का अभिप्राय है, वीतराग विषयम वा चित्तम। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।